की धरती पर आते हैं और भगवान के वहाँ उनसे दिव्य मिलन होता है। मैया बाबा से भगवान मिलते हैं, खूब प्रेम उमड़ता है। श्री राधा रानी से मिलते भगवान अपनी पगड़ी उतार देते हैं। किशोरी जी, आपने मुझे जो प्रेम दिया है उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं दे पाया, आपका ऋण मेरे ऊपर है। जब किसी का ऋण कोई व्यक्ति उतार नहीं पाता तो अंत में वो हार कर अपनी पगड़ी ही उसके सिर में रख देता है कि मेरी सामर्थ्य नहीं आपका ऋण उतारने की, आज से मेरी पगड़ी भी आपकी हुई। तो किशोरी जी के ऋण को मैं उतार नहीं सकता, इसलिए भगवान ने अपना मुकुट ही उतार कर राधा रानी के चरणों में रख दिया। अंतिम बार श्री राधा रानी ने भगवान को देखा है 100 वर्षों के बाद, और देखकर पुनः वृंदावन चली गई। कहते हैं कि वृंदावन जाओ तो भी वहाँ कृष्ण का नाम नहीं लिया जाता, वहाँ पे भी राधा रानी का नाम लिया जाता है। क्योंकि ब्रजवासियों ने विचार किया कि वृंदावन में कृष्ण था लेकिन कृष्ण तो हमें छोड़कर चला गया, लेकिन श्री राधा जो बरसाने में रहती वो वृंदावन में आई तो कभी हमें छोड़कर नहीं गई। कृष्ण तो कभी भी छोड़कर जा सकता है, लेकिन सदैव अगर कोई रहे तो वो राधा है। इसलिए वृंदावन के लोग भी राधे राधे कहते, राधा रानी की जय जयकार करते। कुरुक्षेत्र बड़ी जिद करी जब सबने, एक बार चलो किशोरी जी बस कृष्ण को देख लेना, तो केवल एक बार भगवान को देखने के लिए आई और देखकर वापस चली गई, रुकी भी नहीं। बाकी सब तो रुके, भगवान से मिले, भगवान के साथ खेले कूदे, लेकिन किशोरी जी नहीं रुकी, एक बार बस दर्शन किया भगवान का और वापस चली गई। ऐसा दिव्य मिलन सभी ब्रजवासियों का कुरुक्षेत्र में भगवान के साथ हुआ। वसुदेव जी और नंद बाबा को, यशोदा माता, देवकी माता को भगवान अपना दिव्य ज्ञान दे करके अपनी भगवत्ता का परिचय दे देते हैं कि आपका बेटा स्वयं नारायण का अवतार है। वो फिर वहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान होता है, ज्ञान अनुष्ठान होता है। कुरुक्षेत्र में फिर महाभारत का युद्ध होता है। माता गांधारी के 100 पुत्र कौरवों का नाश होता है, जिसके कारण दुखी होकर, क्रोधित होकर माता गांधारी स्वयं द्वारिकाधीश को श्राप देती है, आपके कारण मेरे बच्चों का नाश हुआ है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, आपकी आंखों के सामने आपके समस्त यदुवंश का नाश हो जाएगा। भगवान मुस्कुरा करके उस श्राप को स्वीकार करते हैं, पुनः द्वारिका लौटे। द्वारिका लौट करके देखा कि गांधारी के श्राप का ये परिणाम हो रहा है कि यदुवंशी सब धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं। भगवान ने बहुत समझाया कि कुछ भी हो जाए ब्राह्मणों का कभी अनादर मत करना, वरना ब्राह्मणों के श्राप से भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। लेकिन ये बात स्वयं भगवान के परिवारजन नहीं समझ पाए। भगवान ने विचार किया कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैंने इतने बड़े बड़े युद्ध किए, लेकिन अपने बच्चों को, अपने पोतों को ही मैं धर्म की महानता नहीं समझा पाया। मेरे ही परिवार के लोग अधर्म करने लगे हैं, इसलिए इस कुल का अब नाश हो जाना चाहिए। भगवान ने आगे चलकर के जब लीला संवरण करने का अवसर आया, दुर्वासा ऋषि की सहायता मांगी। दुर्वासा ऋषि स्वयं भगवान भोलेनाथ के अवतार है। दुर्वासा ऋषि क्रोध में बड़े अव्वल है, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, इसलिए दुर्वासा ऋषि की सहायता भगवान ने मांगी। दुर्वासा ऋषि द्वारिका के वन में आकर के अपने साधु गणों के साथ तपस्या करने बैठे, समाधि में बैठे। भगवान की जो पत्नी है जामवती जी, उनका एक बेटा है जिसका नाम है सांब, दिखने में बड़ा सुंदर कोमल शरीर है। तो यदुवंशी बच्चों के मन में आया कि संत बैठे, चलो इनकी परीक्षा ले। तो सांब को साड़ी पहना करके घूंघट दे दिया और पेट के आगे कपड़ा बांधकर ऋषियों के सामने ले गए कि बताइए इनके गर्भ से बेटे का जन्म होगा या बेटी का। दुर्वासा ऋषि तो सब कुछ जानते थे। दुर्वासा ऋषि ने कहा इसके गर्भ से ना तो बेटा जन्म लेगा ना बेटी, बल्कि एक मूसल प्रकट होगा, एक लोहा प्रकट होगा, और वो लोहा समस्त यदुवंश के नाश का कारण बनेगा। ऐसा श्राप दुर्वासा ऋषि ने दिया। वसुदेव जी को जाकर के बताया गया। वसुदेव जी ने कपड़ा खोला तो उसमें से एक लोहे का टुकड़ा निकला। वसुदेव जी ने सोचा अगर कृष्ण को पता चलेगा कि तुम संतों का अपमान करके आए हो तो सह नहीं पाएगा, इसलिए कृष्ण को बताया नहीं और उस लोहे को, उस मूसल का चूरा बनवाकर समुद्र में बहा दिया। लेकिन उस चूरे से ही ईला नामक घास प्रकट हुई, जिसके लंबे लंबे बड़े बड़े पत्ते थे, जिसकी धार तलवार जैसी थी। और अंत में जो एक लोहे का टुकड़ा शेष बचा, उसको जब फेंका तो एक मछली ने उस टुकड़े को निगल लिया। गाजर किसते हो तो अंत में टुकड़ा बचता है, तो वैसे ही लोहे को जब किसा गया
तो एक टुकड़ा बचा था, उस टुकड़े को मछली ने निगला। मल्लाह ने जब जाल बिछाया, मछली पकड़ में आई, मछली को काटा गया तो उसके पेट से लोहे का टुकड़ा निकला। शिकारी को ले जाकर के टुकड़ा दिया, शिकारी ने उसी लोहे के टुकड़े से तीर बना लिया, शिकार खेलने के लिए गया। श्राप के कारण सभी यदुवंशी बच्चे आपस में लड़ने लगे, मदिरा पान करने लगे, अधर्म के मार्ग पर बढ़ गए। लड़ते 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 उसी समुद्र के किनारे पहुंच गए जहां इला नामक घास उत्पन्न हुई थी। भगवान अपने नेत्रों से प्रभास क्षेत्र में बैठ करके दृश्य देख रहे हैं कि किस प्रकार मेरा वंश का नाश हो रहा है। अंतिम समय में भगवान के उस समय दो व्यक्ति उपस्थित थे। एक श्री उद्धव जी जो भगवान के परम मित्र थे और भगवान ने उन्हें मथुरा भेजा, उन्होंने मथुरा से द्वारिका वृंदावन भेजा था श्री राधा रानी के पास ज्ञान देने के लिए। लेकिन उद्धव जी जब राधा रानी के शरण में जाते हैं तो अभिमानी, ज्ञान के अभिमानी उद्धव 6 महीने तक राधा रानी की शरण में रहकर प्रेमी बनकर के लौटते हैं। ऐसे परम मित्र श्री उद्धव जी और दूसरे थे मैत्रेय मुनि। भगवान ने कहा मेरे जाने के बाद मेरी ये चरण पादुका बद्रीनाथ ले जाकर के स्थापित करना। ये काम सौंप दिया उद्धव जी को और मैत्रेय मुनि को कहा कि विदुर जी कभी मिले